बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त व खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। आप जहां भी रहें आप खुश रहें और अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे। अच्छा, आज की जो एक्सरसाइज है ना वो है डक्ट साइजिंग के मुतल्लिक। ठीक है, डक्ट साइजिंग को कंटिन्यू करने से पहले मैं, जैसे आपको पता है कि एक छोटी सी इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ। ठीक है, जिसमें आपके जो फाउंडेशन होती है ना, जो बेसिक होते हैं वो आपके क्लियर हो जाती हैं। फिर आगे जब हम रिविट में जाते हैं तो फिर हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो हमें आज भी जो एक्सरसाइज है उसको भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ठीक है, उसे भी हम ट्राई करेंगे कि उसको अच्छी तरह से समझें और समझने के बाद जो है फिर हम उसको रेविट में जाके देखें किस तरह से हम रेविट के अंदर उसको कर सकती हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अपना इंट्रोडक्शन की तरफ। What is duct sizing in Revit MEP? Duct sizing in Revit MEP is the process of calculating and optimizing the size of duct in a mechanical ventilation system to ensure efficient airflow, minimum pressure drop और reduce energy losses जो इनको कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या होता है, ये जो फैक्टर्स होते हैं ना हमारे, ये बड़े इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ताकि जो एयर का फ्लो है उसको एफिशिएंटली बरकरार रखा जाए। उसमें प्रेशर ड्रॉप देखा जाता है। ठीक है, रिड्यूस एनर्जी लॉसेस को देखा जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह देखी जाती है, वेलोसिटी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको देखा जाता है ताकि जो आपका एयर फ्लो है उसको मेंटेन किया जा सके, उसे एक जैसा रखा रखा जा सके। व्हाई डू वी नीड डक्ट साइजिंग? एफिशिएंट वर्क फ्लो। अगर डक्टाइजिंग नहीं करेंगे हम तो हमारा जो एयर फ्लो है वो एफिशिएंट नहीं होगा। प्रॉपर डक्ट साइजिंग इंश्योर दैट द required airflow is delivered to each space, maintaining indoor air quality and comfort. उसके दूसरा एनर्जी एफिशिएंसी। ओवरसाइज डक्ट्स कैन लीड टू इंक्रीज एनर्जी कंजम्पशन while undersized duct can cause system inefficiencies and noise। ठीक है ना, अगर हम बहुत ज्यादा बड़ा साइज कर देंगे डक्ट का तो उसमें जो एनर्जी लॉसेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर हम छोटा कर देंगे तो उसके अंदर शोर हो सकता है, इनएफिशिएंसीज आ सकती हैं। तीसरे नंबर पे है डस्ट डक्ट परफॉर्मेंस। एक्यूरेट डक्ट साइजिंग इंश्योर दैट द एचवीएसी सिस्टम अपलोड विद द डिजाइन पैरामीटर्स reducing pressure drop, noise and vibration। चौथा है कोड कंप्लायंस। डक्ट साइज ऑफन रिक्वायर्ड बाय बिल्डिंग कोड एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जिसमें अशरे का सिस्टम जो आप इस्तेमाल कर रहे होती हैं और स्मैकना का सिस्टम जो आप इस्तेमाल कर रहे होती हैं। ठीक है, ये दो बेसिकली स्टैंडर्ड्स हैं जो दुनिया के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। पांचवा है कॉस्ट सेविंग। ऑप्टिमाइज डक्ट साइजिंग कैन रिड्यूस मटेरियल कॉस्ट, मिनिमम डक्ट लीकेज एंड लोअर एनर्जी बिल्स। ठीक है, अगर आपने अच्छी तरह से डक्ट साइज किया हुआ है, ठीक है, तो आपकी जो है डक्ट लीकेज भी कम है। ठीक है, तो मटेरियल जो आपका मटेरियल कॉस्ट भी कम आ जाएगा और एनर्जी बिल्स भी आपके वो मेंटेन रहेंगे। What does Revit MEP duct sizing do? Revit MEP duct sizing tool help you calculate duct size based on the air flow। यानी आप एयर फ्लो के हिसाब से या प्रेशर ड्रॉप के हिसाब से या फ्रिक्शन लॉस के हिसाब से आप जो है उसका डक्ट साइजिंग जो है वो कर रहे होते हैं। ऑप्टिमाइज डक्ट साइजिंग फॉर एफिशिएंट एयर फ्लो एंड एनर्जी एफिशिएंसी। ऑप्टिमाइज डक्ट साइजिंग फॉर एफिशिएंट, यानी अगर आपका जो ऑप्टिमाइज किया हो अपने डक्ट साइजिंग को तो आपका एयर फ्लो एफिशिएंट होता है और एनर्जी एफिशिएंसी आपकी वो भी बेहतर होती है। चेक फॉर कंप्लीट एंड एडजस्ट साइजेस एज नीडेड। ठीक है, और आप फिर आपने अगर कहीं प्रॉब्लम आनी उसको भी देखना और उसके जो साइजिंग है डक्ट के उसको आपने दुरुस्त करना है। जनरेट रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर डक्ट साइजिंग एंड सिस्टम परफॉर्मेंस। और डक्ट साइजिंग और सिस्टम परफॉर्मेंस को भी आपने चेक करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा और मजीद में ये गहराई में मैं जाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, कि जो एयर फ्लो होता है वो उसके यूनिट्स क्या होती हैं, किस तरह से मेजर किया जाता है और उसको हम क्या क्या कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखें ना तो हम सबसे पहले सीएफएम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आपने आप डक्ट साइजिंग तो कर ही रहे होंगे लेकिन अभी कभी ये नहीं सोचा होगा सीएफएम का मतलब क्या होता है। ठीक है, सीएफएम जो है किसके लिए स्टैंड करता है। ठीक है, पहले मैं पढ़ लेता हूँ। दी प्राइमरी फैक्टर्स एंड पैरामीटर नेसेसरी फॉर डक्ट साइजिंग रिवेट एमईपी इन्वॉल्व डिफाइनिंग दी सिस्टम एयर फ्लो। ठीक है, सबसे प्राइमरी फैक्टर क्या होता है आपका, बेसिकली काम किस लिए, एचवीसी होता है किस लिए, एयर फ्लो के लिए होता है ना। एयर फ्लो ये आप दे रहे होते हैं, चाहे वो गर्म एयर आपके पास आ रही है चाहे वो ठंडी एयर आ रही है। ठीक है,
तो सीएफ जो होता है ना, क्यूबिक फीट पर मिनट होता है। इसका यूनिट का मतलब है क्यूबिक फीट पर मिनट के हिसाब से आपकी जो एयर आपके पास आ रही है, ठीक है, उसकी इकाई है। एंड सिलेक्टिंग ए साइजिंग मेथड, वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद आप जो है जो मेथड सेलेक्ट करते हैं साइजिंग के लिए, आपके पास उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी होती है, फ्रिक्शन होती है, इक्वल फ्रिक्शन होती है और स्टैटिक रीगेन होता है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको मद्देनजर रख के आप सी एफ एम को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अलॉन्ग विद अप्लाइंग एनी डिमेंशनल कंस्ट्रेंट, अगर आपके पास कोई डिमेंशनल कंस्ट्रेंट आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट के डिमेंशन के अंदर साइज के अंदर आ रहा है, तो वो भी आप साथ में उसको मद्देनजर रख के फिर आप सी एफ एम को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा ना हमारे पास और भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें अगर की फैक्टर्स फॉर डक्ट साइजिंग, ठीक है, द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्फ़िगर्ड विद इन द डक्ट साइजिंग डायलॉग एंड मैकेनिकल सेटिंग डिटरमाइन द कैलकुलेटेड डक्ट साइज, ठीक है, जिसमें एयर फ्लो हो गई आपकी, ठीक है। दिस इज द फंडामेंटल इनपुट फॉर द इंटायर सिस्टम, ठीक है। फॉर एयर टर्मिनल डिफ्यूजर ग्रिड द फ्लो इज टिपिकली प्रीसेट यूजर डिफाइंड वैल्यू। For air handling equipments, the flow is calculated as the aggregate of all downstream component in the system। यानी जितने भी कंपोनेंट आपके साथ एयर सिस्टम के साथ अटैच होते हैं उन सबको कंसीडर करके फिर उसके बाद कोई एयर हैंडलिंग सिस्टम, उसकी कैपेसिटी वगैरह, उसका साइज वगैरह वो कैलकुलेट किया जाता है। Sizing method, Revit offer four standard method based on industry standard। अचले के मुताबिक ना Revit आपको चार मेथड जो है वो एडवाइस करता है। velocity sizes ducts to a maximum specific air velocity is 870, ठीक है, फीट पर मिनट, ठीक है। फ्रिक्शन आ गया, साइजेस डक्ट बेस्ड ऑन मैक्सिमम प्रेशर लॉस पर यूनिट लेंथ, ठीक है, 0.10 इन ये मतलब उसकी इकाई है, उसकी यूनिट है, उसको मेजर करने के लिए, ठीक है। Okay, but equal friction, an initial estimation method that apply the same friction losses rate per unit of length throughout the system। फिर आता है static regain, balance the static pressure at each junction by sizing downstream ductwork to gradually slow the air velocity and regain static pressure। फिर physical air properties अभी कौन सी हैं? These properties are set in the mechanical setting and are used in pressure ड्रॉप कैलकुलेशन। एयर डेंसिटी आपकी आ गई, एयर डायनेमिक विस्कोसिटी आपकी आ गई, डक्ट टाइप एंड कंस्ट्रेंट आपके आ गए, ठीक है। तो इससे ये होगा ना कि अगर आप इन सारी चीजों को आपको पता होगा तो फिर आपका जो आइडिया ना वो मतलब आपकी जो स्टडी है वो बेहतर होगी, और आपको जो बेसिक चीजें है ना किसी भी एचवीएसी सिस्टम की, उसको अगर आपको उसका पता होगा तो फिर आप जो है उसको सही तरह से वर्कआउट कर सकती हैं, सही तरह से उसे देख सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं सारी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको ना इशू ना हो, प्रॉब्लम ना कहीं भी जाके, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं रेविट की तरफ, और रेविट में आप देख रहे हैं कि मैंने एक डक्ट वक्त जो है कोई भी डक्ट लेआउट जो है ना वो खोला हुआ है, ठीक है। इसमें कोई फर्ज करे कोई भी आप ब्रांच ले लेती हैं, ठीक है। फर्ज करे अगर मैं ये ले लेता हूँ डक्ट, ठीक है, तो इसकी जो है मेरे पास साइजिंग आ रही होती है, मिडिल एलिवेशन भी आ रहा है, हाइट भी आ रही है और विड्थ भी मेरे पास जो है आ रही होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डक्ट साइजिंग कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ भी आपके पास ना ऊपर देखें तो डक्ट एंड पाइप साइजिंग आपके पास आ रहा होता है, जिसमें आपकी फ्रिक्शन आ रही होती है, आपने फ्रिक्शन क्या रखनी है, यहाँ पे फ्रिक्शन आ रही है, वेलोसिटी आपकी आ रही है, ठीक है, इक्वल फ्रिक्शन आपकी आ रही है, ठीक है, और स्टैटिक प्रेशर। तो आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना, यहाँ से आप जो है मेथड इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, हम फ्रिक्शन का जो मेथड है इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जो है फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी हम जो है डिजाइन कर रहे हैं, जिस तरह से भी डिजाइन इसको कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो ये होगी तो फिर वैल्यू आपने दी होगी तो फिर ये आपके पास इस तरह से वैल्यू जो आ रही है तो उसके साथ ओनली आप दे देंगे। लेकिन अगर एंड देंगे, ठीक है, तो उसका मतलब है कि आपके पास ये वैल्यू भी होगी और ये वैल्यू भी है, दोनों वेलोसिटी भी आप चेक कर रहे हैं साथ में, और फ्रिक्शन भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर और डाल देंगे तो यहाँ पर ये होगी और यहाँ पर ये होगी, ठीक है। इन दोनों में से कोई चीजें बराबर होनी है, कोई चीजें इक्वल होनी जरूरी है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने ना एक मतलब कंडीशंस लगाई हुई है, हमने एक कंडीशन लगाई है और रेविट ने इसके ऊपर कि एंड आप इस्तेमाल करेंगे दोनों सही होनी एक जैसी होनी चाहिए,
ठीक है, और स्मॉल करना है तो कोई दोनों में से एक सही होनी चाहिए, और अगर ओनली होगा तो सिर्फ फ्रिक्शन फिर कंसीडर की जाएगी। ठीक है, उसके बाद ब्रांच साइजिंग आपके पास आ जाती है, कैलकुलेटेड साइज ओनली, मैच, कनेक्टर साइज, लार्जर कनेक्टर और कैलकुलेटर। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रेंट्स आपके आ जाती हैं। ठीक है, आपने साइज जो है साइज ओनली कैलकुलेट करना है, या जो आपके कनेक्टर्स हैं उनको भी मैच करके अपने साइज कैलकुलेट करना है। ठीक है, लार्जर और कनेक्टर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये आपके कंस्ट्रेंट्स हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं कि मेरी जो हाइट है ना वो रिस्ट्रिक्ट रखे, यानी जो हाइट है डक्ट की, ठीक है, कितनी हाइट आ रही है, वो 350 है तो 350 रखे। अगर फर्स्ट करो मैंने को चेंज करनी है तो यहाँ जाके चेंज कर सकता हूँ, उस तरह से रखे। ठीक है, और विड्थ भी को आपको अगर रिस्ट्रिक्ट करना है तो विड्थ भी आप रिस्ट्रिक्ट करें, ताकि इन्हीं फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए जब वो CFM कैलकुलेट करेंगे तो वो इन्हीं साइजेस के अंदर रहना चाहिए, इन साइजेस से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, आप कोई भी ऑप्शन इसमें से इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, मतलब कि जाहिर है आपको ये भी देखना होता है कि वहां पे स्पेस कितनी है, जो सीलिंग जहाँ पे से डक्ट गुजर रहा है वहां पे स्पेस कितनी है। ठीक है, तो आप यहाँ हाइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं या विड्थ को रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। ठीक है, अगर आपने विड्थ को रिस्ट्रिक्ट करना है तो फिर आप जो है वो देखेंगे कि जो आपकी सीलिंग लेआउट है उसके अंदर कितनी यूटिलिटीज पास करनी है और उसके अंदर कितना विड्थ आप रख सकती हैं। ठीक है, अगर हाइट है तो फिर ये भी आपने देखना है कि हाइट कितना मैं रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन जो आपके पैरामीटर्स होती है ना, बेसिकली आपके जो स्पेस होता है ना, जो गुंजाइश होती है जहां से HVAC डक्ट गुजर रहे होती हैं, उसके हिसाब से आपका ये होता है। ठीक है, तो वो आप खुद ही देख लें। ठीक है, चेक कर लें कि आपके पास जहां से आप गुजार रहे हैं वहां पे कितनी स्पेस है आपके पास। ठीक है, तो ये जो इसको ओके कर दें। ठीक है, अब फर्ज करें यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको 200 है या मैंने 275 करना है तो यहाँ से 275 कर दिया, और यहाँ से फर्ज करें 200 रखना है 200 कर दिया, तो ये देखें आपका साइज जो है चेंज हो रहा है। फिर यहाँ से भी चेंज हो रहा था, यहाँ से भी चेंज हो रहा होता है। ठीक है, आपने फर्ज करें यहाँ पे सिक्स टाइड आपने 400 कर दिया। ठीक है, 400 कर दिया, ओके करेंगे तो यहाँ पे देखें आपका साइज जो है, यहाँ पे अगर फर्ज करें आपका यहाँ कनेक्टर पड़ा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो रिड्यूसर लगा देगा। ठीक है, ताकि जो कनेक्शन है उसको बाहर रखा जाए। ठीक है, सही तरह से कनेक्ट किया जाए। अगर ये नहीं करेगा तो फिर कनेक्शन ही आपका बन पाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसको भी देखना होता है कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, तो इस तरह से आप ना अपनी जो डक्ट है उसको सारे को जो है उसको साइजिंग कर सकती हैं। ठीक है, प्लस अगर किसी भी डक्ट को आप पकड़ लेना, किसी एक डक्ट के ऊपर अपना कर्सर माउस रखें और टैब की दबाएं तो आपकी पूरी ब्रांच सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब मैंने ये डक्ट क्या देखा, ऊपर वाली ब्रांच भी सेलेक्ट हो रही है। अब इन सारों का मैं साइज इकट्ठा ही जाके ना चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डक्ट साइजिंग आ रही है। ठीक है, तो डक्ट साइजिंग में जाके यहाँ पे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, फर्ज करें मैंने 500 कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, तो ये 500 के हिसाब से सारा डक्ट जो है उस तरह से चेंज होगा। ये पूरा यहाँ नहीं, अगर यहाँ से मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से टैब दबाऊंगा तो ये देखिए पूरी ब्रांच सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, पूरी ब्रांच का अगर आपने साइज चेंज करना है, साइज जो वेरी करना है, ठीक है, उसको बदलना है। ठीक है, तो उसको आप जाके बदल सकती हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपने अगर फर्ज का रिस्ट्रिक्शन रखनी है कोई, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन भी आप रख सकती हैं। ठीक है, आप देखें इसको करेंगे तो ये देखें आपका जो डक्ट है वो चेंज हो गया। ठीक है, उसके हिसाब से सारा डक्ट जो है पूरा चेंज हो गया। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है रिविट के अंदर, एक अच्छी चीज है जिसके अंदर आप पूरी जो है ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हैं एक ही क्लिक के साथ, और सिलेक्ट करके उसके बाद साइजेस वगैरह जो आप उसको ठीक है चेंज कर सकती हैं। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने कहाँ से साइज चेंज करना, आप कहाँ से अगर फर्ज करें यहाँ से और आगे तक चेंज करना है तो फिर इसे इसके ऊपर माउस रख के आपने टैब की दबानी है। जैसे आप टैब की दबाएंगे तो ये अगला पोर्शन भी सिलेक्ट हो जाए, जैसे अगला पोर्शन सिलेक्ट हो जाए तो आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा पोर्शन आपका सिलेक्ट हो गया। ठीक है, आप चाहे आप यहाँ से जाके कर लें साइजिंग, यहाँ आप जो है वो क्योंकि ठीक है यहाँ से आप करेंगे क्योंकि इसके साइज डिफरेंट डिफरेंट, अगर साइज डिफरेंट तो यहाँ नहीं, आपके ऑप्शनल बार के ऊपर आपके पास सिलेक्शन नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जाके फर्ज करें मैं इसको जो है छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा 450 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी जो है 950 कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो ये देखें ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो
डक्ट आपका चेंज हो जाए। इसको मैं अगर चेक करूंगा, किसी भी डक्ट को लेके चेक करूंगा, और उसका साइजेस वगैरह आपके पास यहाँ देखें, साइजेस आपके फ्लो भी आ रहा होता है और आपके साइजेस भी आ रहे होते हैं। ठीक है, आप साइजेस भी चेक कर सकती हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चले जाएं। ठीक है, और यहाँ पे जाके देखेंगे तो आपके पास देखें ओवरऑल साइज आपका 200 mm इंटू 200 mm आपका आ रहा है। ठीक है, और फ्री साइज आपका 200 mm बाई 200 mm है। ठीक है, ये भी मैं बाद में पिलाऊंगा आपके। ये इंसुलेशन के साथ साइज आ रहा होता है, ये लाइनिंग के साथ साइज आ रहा होता है। ठीक है, लाइनिंग इंसुलेशन के भी बाद में बात करेंगे। उस पर भी इंशाल्लाह जो है मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा और वो भी आपको जो है उसका बताऊंगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर यहाँ पे देखना तो यहाँ आपके पास विड्थ आ रहा है। ठीक है, यहाँ से विड्थ आ रहा है, यहाँ भी आप विड्थ जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से आपने चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 300 कर दिया, यहाँ पे 400 कर दिया। ठीक है, और अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे देखें साइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से भी चेंज कर सकती हैं, वहां से भी, ऊपर से भी चेंज कर सकती हैं। ठीक है, और अगर ऑप्शन बार में आपके पास ऑलरेडी साइज आ रहा है तो यहाँ से जाके भी आप इसको चेंज कर सकती हैं। तो ये थी आज की एक्सरसाइज, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपने ऑलरेडी जो है डक्ट लेआउट सारा जो है बना लिया हुआ है तो आप आराम से उसको किसी तरह भी जाके चेंज कर सकती हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा मैं आपको जो है इसका अ, दिखा देता हूँ आपको, 3D व्यू भी दिखा देते हैं। ठीक है, ये आपका जो है बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, और जो है इसको थोड़ा सा घुमा के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपके पास ना साइज आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आप ना व्यू भी देख सकती हैं। ठीक है, उस जगह का अगर आपने व्यू देखने जाके तो आप व्यू भी देख सकती हैं कि आपके पास क्या था। ठीक है, और इसमें अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको मैं अनडू कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने अनडू कर दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने साइज, इसको जो है साइज को अनडू कर दिया। ठीक है, अब मैं 3D में जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जाके आपका जो 3D प्लान है। ठीक है, मतलब मैं उसको दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाके, ठीक है, इसको हम ऐसे विंडो लेती हैं। ठीक है, छोटी सी विंडो ले ली, और यहाँ पे आपके पास ना इस तरह से आप जो है जाके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपके पास में सारा पूरा जो है आपको नजर आ रहा है डक्ट लेआउट। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली आपका जो सिलेक्शन बॉक्स होता है ना, उसको आप इस्तेमाल करके तो छोटा सा बॉक्स कहीं से भी आप व्यू दे सकते हैं, कहीं से भी व्यू देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता लगे यहाँ पे क्या सूरत हाल है, और जो मैंने साइज चेंज किया है वो विड्थ चेंज हुआ है या जो है उसकी डेप्थ चेंज हुई है। ठीक है, तो ये भी आपको आराम से पता लग जाता है। ठीक है, यहाँ से आप जो है उसको व्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे मैं थोड़ा सा चेंज करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपने फर्ज करें ये चेंज किया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से टैब दबाया। ठीक है, टैब दबा के इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको टैब दबाते हैं। ठीक है, और टैब दबा के इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया हमने तो इसमें जाके हमने इसका साइज जो है, ये वाला साइज जो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जाके हम 500 कर देते हैं, इसको भी 150 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमने साइज चेंज कर दिया। ठीक है, तो आप जो है उसके अंदर आएंगे तो आप देखेंगे आपका जो है साइज है ना उसके तरफ चेंज हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, दोबारा जो है उसके ऊपर जाके एक बॉक्स बना लें। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें, विंडो में। ठीक है, और उसके बाद जो है सेक्शन बॉक्स क्लिक करेंगे तो आपके पास सेक्शन बॉक्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको दिखाएगा कि आपका साइज जो है यहाँ से देखें चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना आप इसको मद्देनजर रखते हुए जब भी आप डक्ट साइजिंग करें तो मैं जितने भी मॉडल्स हैं, ठीक है, मेरे वीडियो जितने भी लोग देख रहे होते हैं, एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि जो वेलोसिटी, जो आपकी डक्ट साइजिंग होती है वो डिपेंड कर रही होती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। जो फैक्टर्स मैंने पहले आपको बताए हैं, उन फैक्टर्स का आपने ख्याल रखना है, जिसमें वेलोसिटी भी आ जाती है, जिसमें विस्कोसिटी भी आ जाती है, जिसमें फ्रिक्शन भी आ जाती है। ठीक है, जिसमें आपका एरिया जो जगह है ऊपर वो भी आपके आ जाती है, कितनी जगह है आपको, कितनी आपने जो है वो किस जगह पे आपने डक्ट को जाके इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।